नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। खबरें हर रोज बनती हैं, खबरें हर रोज बनेंगी, लेकिन आज हम खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रोटी बैंक की। किस तरह युवा दूसरों की भूख मिटा रहे हैं। फिलहाल शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। युवाओं का सपना कोई भूखा न रहे अपना, जरूरतमंदों तक निवाला पहुंचा रहा है रोटी बैंक। भाजपा नेता अश्विनी चौबे के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का पलटवार। बोले बिन बुलाए तो लोग रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, आपके लोग फिर कैसे जाते पाकिस्तान। राफेल घोटाले पर भी शकील अहमद ने खोला मुंह, रिलायंस को फायदा दिलाने का लगाया आरोप। यहीं नहीं रुके शकील अहमद, कहा अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही मोदी सरकार। शहर से लेकर गांव तक जन्माष्टमी की धूम, घर से लेकर पूजा पंडालों तक हो रही आराधना। बांसुरी बजैया किशन कन्हैया। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani, and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार के साथ। खबरें तो हर रोज बनती हैं, खबरें बनती भी रहेंगी, यह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आज समाचारों में सबसे पहले बात हम करेंगे रोटी बैंक की। जी हां, दरभंगा में युवाओं की एक ऐसी टोली है जिसका सपना है कि कोई भी भूखा न रहे, यानी सबको मिले रोटी। आज जहां हर रोज लोग अपनी जरूरतों में उलझे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, वहीं एक टोली ऐसी है जो दूसरों के लिए करती है खाने का इंतजाम है रोटी। एक और जहां रोटी के लिए चौतरफा लोग, एक बड़ी आबादी तरसती है, देश के ही नहीं विश्व के हर कोने में, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में एक ऐसी टीम है जो भूखों के मुंह में पहुंचाती है निवाला, वह भी निःशुल्क, केवल सेवा की भावना से। रोटी बैंक की पूरी टीम लगी रहती है। अगर आपके घर भी बचा हो खाना तो आप इनसे संपर्क करें। कई होटलों से इन्होंने संपर्क कर रखा है, जहां बचा हुआ खाना ये लेने पहुंचते हैं, उन्हें पैक करते हैं और ज़रूरतमंदों के मुंह का उन्हें निवाला बनाते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वो हम लोग को कर रहे हैं, न कि मैं इन लोगों को कर रहा हूँ। अरे एक गरीब व्यक्ति के, एक गरीब गुरबा जो भी होता है स्टेशन पे, हॉस्पिटल में, जो खाने के मोहताज हैं, और हम जो उनको दे पाते हैं वो सही जगह जा रहा है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? हम लोग जो भी है, समोसा है, कचौड़ी है, इडली है, बड़ा है, जो भी हमारे यहाँ बच जाता वो इनको दे पाते हैं और वो सही जगह जाता है। इतना विश्वास है कि मतलब किसी भी तरह की कोई बगलिंग नहीं हो रही है, सही जगह पे वो जाता है। लगता है इसके पहले ये अनाज जो है अन्न बर्बाद होता था, एकदम बर्बाद होता था, जो कि हमको खुद दुखी मन से कहते हैं कि मतलब वो फेंकना पड़ता था, वो दुखी हो के फेंकते थे उसको। अब बहुत बड़ा सुकून होता है कि सही जगह वो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? नहीं, जो भी ये युवा 15 लोग लगे हैं, इनका भगवान करे बहुत लंबा जाएं ये लोग, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट इनका मिल रहा है और दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, इनको और भी सपोर्ट लोगों से मिले। एक आखिरी सवाल की, क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा में लग रहे हैं, खड़े हैं? रोटी बैंक के प्रतीक्षा में खड़े हैं। उनको खबर किए, आज लेट हो गई इसलिए खबर किए, खाना लेके खड़े हैं। नित्यम दिन जो है उनके लिए जो है 4-5 रोटी जो घर में होता है उपलब्ध, उनको देते हैं हम लोग, कि गरीबों का जो है सो उनसे भूख जो है मिट सके। और जहाँ तक हो, ये लोग युवा लोग बहुत ज़्यादा जो है सो दरभंगा ज़िला में प्रयास कर रहे हैं। जैसे स्टेशन है तो गरीब पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में, बस स्टैंड में और शहर के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। उन लोगों को जो है से खाना ही नहीं, कपड़े
कलम कॉपी किताब कुल मिला के अच्छे काम करते हैं। आप लोग इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मदद कर रहे हैं या फिर यह रूटीन है इस तरह का? नहीं, मदद कर रहे हैं और जहाँ तक होगा हम लोग मदद करें। और जिलावासी से हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें सहयोग करें, आवें, एक एक करके नवयुवक लोग उतरें और गरीबों के लिए जैसे जो शक्ति हो वो पूरा अपना जो इनका मिशन है कि कोई आदमी वो भूखे ना सोए, इनका मिशन ये जी। अभी टीवी पर देख रहे हैं दिल्ली शहर में कि भूख से 3 बच्ची एक पिता के जो है से मर गए, तो उसके लिए वहाँ भी क्रांति छिड़ी हुई है। वहाँ भी दिल्ली में भी जो है सो ये संस्था काम कर रही है, लेकिन चूक हो जाती है। कब से शुरुआत होता है और आपका कब ख़त्म होता है? ये हमारा काम 7 बजे शाम से स्टार्ट होता है, जो कि हमारी टीम निकलती है। लगभग 15 से 20 लोगों की हमारी टीम है। 5-6 करके टीम हमने बांट दिया है, जो कि कलेक्शन में जाती है टीम, और फिर विशेष जो लोग बचते हैं वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। और प्रत्येक दिन निरंतर 7 महीनों से ये काम चलते आ रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अन्न की बर्बादी को रोके। कहीं भी अगर अन्न बचता हो, चाहे वो आपके घरों में बचता हो या फिर पार्टियों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में कहीं भी बचता हो, तो उसे फेंके नहीं, उसे बर्बाद ना करें, उसे बचा के रखें। और आपके शहर में रोटी बैंक के नाम से एक ऐसी संस्था चल रही है जो आपके द्वारा बचाए गए अच्छे अन्न को कलेक्ट करती है और ऐसे लोगों के बीच पहुंचती है जो लोग असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे होते हैं। जो कितने लोगों को आप कैसे कलेक्शन कर पाते हो, कितने लोगों को कवर कर पाते हैं देर रात अगर करते हैं? लगभग 400-500 लोग को प्रत्येक दिन खाना खिलाते हैं। सुकून होता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये मानवता का काम है, इंसानियत का काम है। इससे नेक काम और बड़ा काम कुछ भी नहीं है। दिक्कतें भी होती हैं देर रात तक आप लोग सड़कों पे होते हैं? थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतनी अच्छी काम है कि इसे देख करके सारी दिक्कतें मैनेज हो जाती हैं। लोग जुड़ रहे हैं, सहयोग मिल रहा है, लोग काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जिस समय ये काम हमने स्टार्ट किया था तो लगभग 15-20 लोगों का खाना जुटा पाते थे, लेकिन आज 7 महीने के बाद 400 से 500 लोगों को प्रत्येक दिन खिला रहे हैं। तो बहुत लोगों ने साथ दिया है और विश्वास दिखाया अपना। अश्विनी चौबे के बयान पर शकील अहमद का पलटवार, बोले बिन बुलाए तो लोग रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, आपके लोग फिर कैसे जाते पाकिस्तान? अश्विनी चौबे के बयान पर शकील अहमद का पलटवार। बिहार के दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने पत्रकारों से परिसदन में बात करते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि महागठबंधन को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बताते हुए कहा कि 2019 में हार के बाद कोई पाकिस्तान, कोई रेगिस्तान तो कोई खालिस्तान भाग जाएंगे। इस बयान पर राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने मीडिया से कहा कि पाकिस्तान तो उन्हीं के नेता बिन बुलाए चले जाते हैं। मोदी जी जिनके बारे में कहते थे एक सर के बदले 10 सर ले आने चाहिए काट के, उन्हीं नवाज शरीफ के सर की आयु बढ़ाने के लिए केक काटने और केक खाने के लिए उन्हीं चौबे जी के नेता मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे बिना बुलाए। साथ ही उन्होंने यह कहा कि यहाँ तो बिना बुलाए लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, लेकिन पहले उन्हीं के नेता चले गए थे तो पहले उन्हीं को जवाब देना चाहिए। और आज जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान 932 बार अभी तक सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। मोदी जी के समय में 40,000 लोग हमारे 2 बार घर बार छोड़कर बॉर्डर से पलायन कर चुके हैं और एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई चर्चा सीज फायर को लेकर अब तक नहीं की है। देखिए, पाकिस्तान तो उन्हीं के नेता बगैर बुलाए चले जाते हैं। मोदी जी जिनके बारे में कहते थे कि एक सर के बदले में 10 सर ले आना चाहिए काट के, उन्हीं नवाज शरीफ के सर की आयु बढ़ाने के लिए केक काटने और केक खाने के लिए उन्हीं चौबे जी के नेता मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे, वो भी बिना बुलाए। बिना बुलाए यहाँ कर कुटुंब के यहाँ लोग नहीं जाता है लेकिन वो उन्हीं के नेता चले गए थे तो पहले उस पर उनको जवाब देना चाहिए ना। और आज जो वो कर रहे हैं, पाकिस्तान 932 बार अभी तक सीज फायर वायलेशन कर चुका है मोदी जी के शासन में। 40,000 लोग हमारे 2 बार घर छोड़ के बॉर्डर से पलायन कर चुके हैं और एक बार नरेंद्र मोदी जी कोई चर्चा नहीं करते हैं सीज फायर वायलेशन का। राफेल डील पर भी शकील अहमद ने खोला मुंह, रिलायंस को फायदा दिलाने का लगाया आरोप। रिलायंस ने भेजा राहुल गांधी सहित शकील अहमद को कानूनी नोटिस। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का आरोप, राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली भगत। रिलायंस को फायदा दिलाने का आरोप, रिलायंस कंपनी ने भेजा राहुल गांधी सहित शकील अहमद को कानूनी नोटिस।
बिहार के दरभंगा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि इस सदी का ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी था और देश के 63 पूंजीपतियों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए देश भर में किया गया था। नोटबंदी जिसमें 500 और 1000 के नोट को लोगों से बैंक में जमा करने को कहा गया था और रुपए जमा होने के बाद एक तरफ कई पूंजीपति के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज न सिर्फ माफ किया बल्कि देश के करीब 100 पूंजीपतियों को लोन देकर फायदा पहुंचाया। दरभंगा के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए शकील अहमद ने कहा कि नीरव मोदी को भी नरेंद्र मोदी की ही सरकार के समय रुपया दिया गया, इस बात का खुलासा भी हुआ है। शकील अहमद इतने पर ही नहीं रुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी देशभक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। इसका सबूत है फ्रांस के लड़ाकू विमान खरीद डील जिसमें मात्र 12 दिन पुरानी रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसके साथ यह विमान खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो भी काफी महंगे दामों पर, जिसका दाम मोदी की सरकार बताने को तैयार भी नहीं है। उल्टे सवाल पूछने वाला पर अब सरकार के इशारे पर रिलायंस कंपनी के द्वारा कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। शकील अहमद ने कानूनी नोटिस को मोबाइल पर दिखाते हुए मीडिया से कहा कि राहुल गांधी से लेकर शकील अहमद तक को रिलायंस कंपनी ने अब कानूनी नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, उन्हें भी नोटिस मिली है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जितनी नोटिस भेजना है भेजें, इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। एक सवाल के जवाब में शकील अहमद ने कहा कि आरएसएस 2007 में अपने कार्यक्रम में तब के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी आने का निमंत्रण दिया था, तब सोनिया गांधी ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था। अब राहुल गांधी की बात सामने आ रही है, इसका जवाब तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। कि जो नोटबंदी की गई थी 2016 के नवंबर में, उस समय जो 1000 और 500 के नोट थे उनका 99.3% से ज्यादा नोट वापस बैंक हो गए थे। तो ये एक सबके लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार का क्लियर कट मुद्दा है और आरबीआई ने ये साबित कर दिया कि इस सदी का ही नहीं शायद भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा करप्शन का और घोटाले का मामला है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी पिछले दिनों उस नोटबंदी के बाद से इस देश के बड़े पूंजीपतियों का 63 परिवारों का 2,44,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ किया। मोदी जी की सरकार ने 63 बड़े पूंजीपतियों का 2,44,000 करोड़ का माफ किया है। और नए ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, इन सब का जो मामला है, इन सब को जब हमारा आपका पैसा बैंक में जमा हो गया तब इनको लोन दिया गया है। सीबीआई ने नीरव मोदी के चार्जशीट में लिखा है कि जो पूरा स्कैम किया है ये 2017 और 2018 में किया है। यही नहीं था शकील अहमद, कहा अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही मोदी सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का आरोप, अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही मोदी सरकार। अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही है देश में मोदी की सरकार, यह कहना है कांग्रेस के बड़े नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद का। बिहार के दरभंगा में प्रेस वार्ता में शकील अहमद ने मोदी सरकार की तुलना गुलामी के समय की याद को ताज़ा कराते हुए कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार उन्हीं अंग्रेजों की तरह देश में फूट डालो और राज करो के तर्ज पर काम कर रही है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाकर अपना काम निकाल रही है। दरअसल शरद पवार द्वारा दिए गए बयान की जिस पार्टी की सीट ज़्यादा होगी उसको ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार वह होगा। इस पर शकील अहमद का कहना था कि पिछली बार कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति थी इतिहास में, तब भी हमारे पास 44 सीट थी। देखिए, हम कांग्रेसी हैं, हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी आगे बढ़ें और दल के लोग भी चाहते होंगे कि उनके दल आगे बढ़ें। सभी दलों की इच्छा होती है, लेकिन जब लक्ष्य एक होता है। आज हम इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि समाज को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। यही प्रयास अंग्रेज किया करते थे और नतीजा आपके सामने है। पिछली बार भी कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति थी इतिहास में, तब भी हमारे पास 44 सीट था। 44 सीट देश में किसी दूसरी पार्टी को नहीं। और देखिए, हम कांग्रेसी हैं, हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं राहुल गांधी आगे बढ़े, लेकिन
और दल के लोग भी चाहते होंगे कि उनके नेता आगे बढ़े, हर दल की इच्छा होती है। लेकिन जब लक्ष्य एक होता है, आज हम इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं कि जो समाज को लड़ाने का प्रयास हो रहा है, यही प्रयास अंग्रेज किया करते थे और नतीजा आपके सामने है। 14 अगस्त 1947 से पहले से अंग्रेज यही करते थे कि लड़ाओ, अपना भारत के समाज को, एक वर्ग को भाई से लड़ाओ। और आजादी तो हमको मिली, लेकिन आजादी से एक दिन पहले क्या हुआ? आज जो अंग्रेज की पॉलिसी थी वही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की पार्टी आरएसएस वाले कर रहे हैं समाज को लड़ाने का। इसलिए आज जो प्राथमिकता हमारी है, प्रधानमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा उसकी नहीं है कि इनको विदा कीजिए, इसलिए कि इनसे देश के एकता अखंडता को खतरा है। इनकी नीति ही है कि ये समाज को लड़ाए और लड़ा के अपना शासन कंटिन्यू करे, जो अंग्रेज किया करते। शहर से लेकर गांव तक आराधना हो रही है बंसी बजैया किशन कन्हैया की। चौतरफा है जन्माष्टमी की धूम। चौतरफा है जन्माष्टमी की धूम। शहर से लेकर गांव तक, घर से लेकर पूजा पंडालों तक हो रही बांके बिहारी किशन कन्हैया की पूजा अर्चना। जगह जगह पंडालों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और उन्हें अलग रूप दिया गया है। तेरी बाकी अदा ने तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे ओ तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा ओ तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा। तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। दनि सगा मदानी धा सानी धा गमरे मदानी धा निरे सा। वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी ओ वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी। तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी ओ तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी। ओ पिया तुम्हारा रूप है ये कैसा साहूकार मेरे नैना गिरवी रख लिए।
दर्श किया एक बार, जो दर्श किया एक बार, जो दर्श किया एक बार। दोनार चौक पर पूजा पंडाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनका कटआउट लगाकर दी गई है भावपूर्ण श्रद्धांजलि जन्माष्टमी के दिन। दोनार चौक पर पूजा पंडाल में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खास तौर से श्रद्धांजलि दी गई है कटआउट लगाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। युवाओं का सपना, कोई भूखा न रहे अपना, जरूरतमंदों तक निवाला पहुंचा रहा है रोटी बैंक। भाजपा नेता अश्विनी चौबे के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का पलटवार। बोले बिन बुलाए तो लोग रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, आपके लोग फिर कैसे जाते पाकिस्तान। राफेल घोटाले पर भी शकील अहमद ने खोला मुंह, रिलायंस को फायदा दिलाने का लगाया आरोप। यहीं नहीं रुके शकील अहमद, कहा अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही मोदी सरकार। शहर से लेकर गांव तक जन्माष्टमी की धूम, घर से लेकर पूजा पंडालों तक हो रही आराधना। बांसुरी बजैया किशन कन्हैया। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम आयोजित हुआ जाले के मुरैठा में। कांग्रेस नेता शकील अहमद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा, विधायक भावना झा, विधायक अशोक कुमार, जिलाध्यक्ष सीताराम झा समेत काफी लोग उपस्थित थे। आयोजित किया जाले के मुरैठा में। कांग्रेस नेता शकील अहमद, पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, विधायक भावना झा, विधायक अशोक कुमार और जिलाध्यक्ष सीताराम झा समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आप चुप रहिए, आप बोलिए नहीं, लेकिन माइक पर हम लोग बोल ही रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। जितना फायदा क्यों कि पूंजीपति इनको मदद करते हैं। एक ही वादा, मैंने एक बात गलत कह दिया कि कोई वादा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक वादा पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पब्लिक वादा किया था कि हम अपने ऑफिस 2 साल के अंदर बना लेंगे। गौरव कार्यक्रम पूरे स्टेट में मेरा बूथ मेरा गौरव नाम से कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है। आप जानते हैं जो पहले इससे पहले भी हाईघाट पे हुआ है और जाने उसका एक पर्पस है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नेताओं की जो संवादहीनता हो गई है उसको चालू करने के लिए और इंटरेक्शन के लिए जनता से रूबरू होने के लिए आप लोग रुके, भोजन का भी व्यवस्था है। अभी कार्यक्रम की समाप्ति नहीं हुई है, आप लोग रुके। यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है जो पहले भी राजस्थान में हो चुका है। उसी के तर्ज पर ये कांग्रेस बिहार में दरभंगा में शुरू हुआ है, जो आज ये सेकंड कार्यक्रम है। मेरा बूथ मेरा गौरव से तात्पर्य है बूथ पर जो हमारे लोग छूट गए थे, जो हमसे अलग हो गए थे, उन लोगों की लाने की जो कवायद चल रही है। जो हम लोग यहाँ पूरे लगभग कमिश्नरी के जो लीडर हैं बैठे हुए हैं और चाहेंगे कि जिस
ज़्यादा से ज़्यादा फिर से जोड़ने का प्रयास करें। क्या ये लोकसभा का चुनावी तैयारी माना जाए? क्यों नहीं। मेरा गौरव कार्यक्रम है पार्टी का कि हर बूथ कार्यकर्ता का गौरव होता है और बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि कार्यकर्ता गर्व से कहे कि मेरा बूथ मेरा गौरव है। और बूथ पर सिर्फ वोट ही दिलाना उनका काम नहीं है, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर शकील साहब ने कहा, उनको उस बूथ के आसपास के गाँव में लोगों में एक भाईचारे का संदेश भी देना है। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है भाईचारे का संदेश देना है, सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देना है और तब सही माने में उसको हम लोग मानेंगे कि ये गौरव। हमारा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम दरभंगा जिला में हम प्रारंभ किए हुए। इसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने बूथ पर जो हम 80, 85 और 90 तक मजबूत थे, किन्हीं कारण से हम पीछे हो गए हैं, पुनः हम सारे समाज के लोगों को जोड़ के फिर पुनः कैसे हम मजबूत हों, इसी के लिए ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आज मुनेठा में रखा गया है जालेबी रात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद झा ने मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मीडिया से बात की और कहा कि मोदी सरकार ने साफ सुथरी और स्वच्छ सरकार दी। आनंद झा ने पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रखी। सरकार के 4 सफल वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक भ्रष्टाचार विहीन, पारदर्शी और निर्णायक सरकार दी है, जो सदैव आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहती है और वंचितों, युवाओं एवं महिलाओं के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत है। उपलब्धि भारत सरकार की उपलब्धि, बिहार सरकार का कार्य और 2019 में लोकसभा चुनाव जीतना है, इसके लिए आह्वान नहीं है। हम एक साथ सरकार में हैं और अगर घमासान छिरा रहता तो हमारी सरकार एक साथ नहीं चलती। बात की बात रही कौन उम्मीदवार होंगे, पहले ये तय होगा कि किस दल में जाता है और अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। आपकी चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा चुनावी मुद्दा विकास है, सर्वांगीण विकास, समाज का विकास, श्रेष्ठ भारत। अभी तक आपकी सरकार जो घोषणा किया था अभी एक भी वादा पूरा नहीं किया है। नहीं, ये हो सकता है कि आपकी जानकारी के हिसाब से या आपके हिसाब से ऐसा हो, लेकिन हम लोगों ने और हमारे यहाँ सिर्फ विकास और विकास हुआ है। प्रधानमंत्री जी का मूल मुद्दा विकास का था और चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे भारतमाला परियोजना हो, चाहे सेतु समुद्रम परियोजना हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे स्मार्ट सिटी का निर्माण हो, हर जगह पर सफाई अभियान में 7 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं। तो विकास चहुमुखी हो रहा है, चारों तरफ विकास की। हमारा ग्रोथ हुआ, नोटबंदी से हमारे जो करप्शंस थे वो कम हुए हैं। नोटबंदी से हमारा जो पत्थरबाज और आतंकवादी घटनाओं में जो संलिप्त लोग थे उन लोगों की कमर टूटी। और भागवत कथा का आयोजन चल रहा है जीआरपी आरपीएफ प्रांगण में दरभंगा स्टेशन। भागवत धर्म जाति एवं संप्रदायगत भेद रहित व सार्वभौम धर्म है। समष्टिगत जनमानस के लिए सार्वदेशिक सार्वकालिक के रूप में विश्व मंगल की यह कामना करता है। उक्त बातें त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर जीआरपी आरपीएफ प्रांगण में आयोजित भागवत कथा में कहीं आचार्य हेमचंद्र ठाकुर ने। मन बिक गया था, मन बिन मोल बिकाए, रावण जैसे बलवान भी धनुष नहीं तोड़ पाए। ये तब तक के समाचार बताएंगे आपसे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस पर। युवाओं का सपना कोई भूखा न रहे अपना, जरूरतमंदों तक निवाला पहुंचा रहा है रोटी बैंक। भाजपा नेता अश्विनी चौबे के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का पलटवार, बोले बिन बुलाए तो लोग रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाते, आपके लोग फिर कैसे जाते पाकिस्तान। राफेल घोटाले पर भी शकील अहमद ने खोला मुंह, रिलायंस को फायदा दिलाने का लगाया आरोप। यहीं नहीं रुके शकील अहमद,
कहा, अंग्रेजों के शासन की तरह काम कर रही मोदी सरकार। शहर से लेकर गांव तक जन्माष्टमी की धूम, घर से लेकर पूजा पंडालों तक हो रही आराधना। बांसुरी बजैया किशन कन्हैया। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।